कपड़े धोने बैठ के, खाना बनाना बैठ के। अभी क्या सारे काम हमारे घरों में जो काम होते हैं हम सब खड़े होके करते हैं, तो सारा पूरी बॉडी का लोड हमारे पैरों पे आता है। तो पैरों की देखभाल, पैरों का केयर करना बहुत जरूरी है, और उसमें सिर्फ एक पेडिक्योर ही आता है और कुछ नहीं आता पैरों के। तो पैरों में अगर 15 मिनट डिप रहेंगे तो रिलैक्स मिलेगा, मसल्स रिलैक्स होंगे। हटा के उस लड़के का नंबर लिया, वो साइड पे काम कर रहा है, आ जाएगा, कल आएगा। हाँ, फेस पे, हाथ पे, बॉडी पे। कभी किसी ने ब्लीच यूज किया है ना? देखा तो होगा ही जिन्होंने यूज नहीं किया। सबको पता है कि एक क्रीम होती है और एक पाउडर डलता है उसके अंदर, है ना? तो जो पाउडर होता है ना वो अमोनिया होता है, ठीक है? अमोनिया प्योरली एक केमिकल होता है जो कि स्किन पे लगाने से स्किन के बालों का कलर चेंज कर देता है ना? कभी हम ब्लीच जब लगाते हैं तो आईब्रोज पे नहीं लगा सकते ना, डी-टैन लगाते हैं तो आईब्रोज पे लगा सकते हैं क्योंकि डी-टैन नेचुरल होता है। लेकिन ब्लीच में केमिकल है अमोनिया जो कि हमारे बाल को डिसकलर कर देता है। हम अमोनिया क्यों डालते हैं? ताकि वो हमारे पैरों पे से टैनिंग भी हटाए, क्योंकि वो अगर स्किन को, बाल को डिसकलर कर रहा है, काले बाल को गोल्डन कर दे रहा है, तो स्किन पे जो टैनिंग होगी उसे भी हटाएगा ना। ब्लीच से क्यों गोरा लगता है? इसलिए लगता है एक तो बाल सेम कलर के हो गए इसने, दूसरा उसका टैनिंग हटाती है। तो अमोनिया का यहाँ पे भी सेम काम है, एक तो वो टैनिंग हटाएगा, दूसरा वो डेड स्किन को फुलाएगा, क्लीन करेगा। हेलो, स्टूडेंट है, लाइक है स्टूडेंट। अमोनिया मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आजकल सैलून्स के बारे में बताते हैं। सैलून्स में क्या चल रहा है, हम लोग, हमारे पास पेडिक्योर के लिए आता है तो हम लोग खुद ही सजेस्ट कर देते हैं कि आप पैरों पे डी-टैन लगवा लो या ब्लीच लगवा लो, तो रिजल्ट और बेटर आ जाएगा। तो अगर हम डी-टैन कर रहे हैं या ब्लीच कर रहे हैं, दोनों में से कुछ कर रहे हैं, तो फिर अमोनिया हाइड्रोजन को स्किप कर दो। डबल एप्लीकेशन हम नहीं देंगे केमिकल, ठीक है? तो हम डायरेक्टली अगर ब्लीच लगा रहे हैं तो उससे और भी ज्यादा फेयरनेस मिलती है, और भी ज्यादा अच्छे पैर करते हैं। और आज की डेट में मैक्सिमम सभी लोग कराते हैं कि पैर पे डी-टैन या ब्लीच कराते हैं, उसके बाद पेडिक्योर। हाँ, बहुत सारे डी-टैन और ब्लीच कुछ कराना है अगर आपका बजट है। हाँ, अगर क्लाइंट का बजट आपका मान लो हमारे यहाँ पे 700 पेडिक्योर कितनी का लीजिए? कुछ सैलून्स होंगे तो हम सिर्फ छोटे लेवल पे काम कर रहे होंगे या उतना कॉस्टिंग नहीं होगा। कॉस्टिंग इन द सेंस की कई लोग बहुत सस्ता प्रोडक्ट यूज करते हैं, कई लोग मीडियम और कई लोग बहुत हाई लेवल का प्रोडक्ट यूज करते हैं। कई लोगों का सेटअप ही बहुत ज्यादा खर्चीला होता है, जब किसी का रेंट बहुत हाई है, किसी का स्टाफ बहुत हाई सैलरी वाला है, तो वो नहीं कर सकते 500 रुपये में पैड, उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। भले ही कॉस्टिंग उसकी 100 रुपये आए, ठीक है? पेडिक्योर में 100 रुपये से ऊपर कॉस्टिंग नहीं आती बेसिक में। महंगे पे तो आप कितने पे भी चले जाओ, हमारे पास 20-20 हजार रुपये तक भी आते हैं, तो 100 रुपये की कॉस्टिंग आ रही है। लेकिन एक एम्प्लॉय 1 घंटे 1.25 घंटे के लिए बिजी, 500 रुपये की सर्विस, ठीक है? पूरी मेहनत लगती है, फेशियल से ज्यादा पेडिक्योर में पूरा बॉडी वेट क्लाइंट का हम अपने ऊपर लेके मसाज कर रहे हो, उसको क्लीन कर रहे हो, सब कर रहे हो, बहुत थकता है और इंसान बहुत थकता है करने वाला, तो उस सर्विस का उतना लेस वर्थ नहीं होना चाहिए कि आप उसका पैसा एक्स्ट्रा लो, ठीक है? तो अगर आपका बजट है, आपने 500 रुपये का पेडिक्योर रखा हुआ है और आप अपने घर पे ही कर रहे हो, आपने कोई एम्प्लॉय नहीं रखे हुए, आपका कोई एक्स्ट्रा रेंट नहीं जा रहा, आपका मीटर भी घर वाला रेजिडेंस वाला है, आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को इतना बच रहा है इसमें कि मैं क्लाइंट को एक अट्रैक्शन दे दूँ कि मैं आपके ब्लीच कॉम्प्लीमेंट्री दे दूँ, हो सकता है वो कॉम्प्लीमेंट्री ब्लीच के लालच में आपसे सर्विस रिजल्ट भी ज़्यादा मिलेगा उसको, और आपको पता है कि आपने 30 रुपीज़ की 40 रुपीज़ की ब्लीच उसको लगाई। जब आप केजी वाली ब्लीच टेस्ट करोगे तो उतनी कॉस्टिंग आ गया, छोटे डब्बे लेते हैं थोड़े से महंगे, ठीक? तो जब हम आप ब्लीच और डी-टैन अलग कर रहे हो तो फिर आपको इसमें अमोनिया और हाइड्रोजन मिलेगा। गरम लग रहा है? मैम को गरम लगे कि मैंने 10 मिनट बोला है तो आपको हार्ड एंड फास्ट है कि आप 7 मिनट में स्टार्ट नहीं कर सकते या 15 मिनट में छोड़ सकते, क्योंकि कुछ बिगड़ना तो है नहीं डिटेल से। तुम लोग जो ये वीडियो बना रहे हो इधर से सब बच्चे आए इसी तरह सब कुछ बोलते, ठीक है? ये बहुत सारी वैरायटी में मिल जाती है, ऑनलाइन देखोगे तो लगा के 150-200 रुपये से, और ये 10, 15, 20 हजार रुपये तक की टूटी किट आती है। हमारे पास सुनील बजाज का किट है जो कि हमने शायद 10 साल पहले दिया होगा, और वो उस वक्त 12-13 हजार का था। तो इनमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितना महंगा ले लो, कितना
लेकिन जब भी आप ले रहे हो बस देख के लो कि टूल की जो क्वालिटी है वो सही हो, बहुत जल्दी मुड़ने वाला ना हो। अगर हम घटिया क्वालिटी का टूल लेंगे और वो गीला रह गया तो वो जंग आ जाएगा। और पेडिक्योर में हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप नेल्स, क्लाइंट के नेल की जड़ों में घुस रहे हो गंदगी निकालने के लिए, डेड स्किन निकालने के लिए। थोड़ा सा भी टूल लग गया, स्किन में चला गया और क्लाइंट एलर्जिक है या क्लाइंट को शुगर है, क्लाइंट को कोई और बीमारी है ब्लड से रिलेटेड, कई लोगों का बहुत पतला खून होता है, जो हार्ट वाली प्रॉब्लम वाले लोग होते हैं, उनकी कॉन्स्टेंट दवाइयाँ चलती हैं ब्लड को पतला करने के लिए। जिसका ब्लड पतला है, अगर उसके मैंने थोड़ा सा भी पिन मार दिया तो उसका ब्लड रुकता नहीं जल्दी से, आसानी से। तो आप लोगों को बेसिकली ये ध्यान रखना है कि टूल चला कैसे, टूल की क्वालिटी क्या है। जंग वाला टूल किसी क्लाइंट की स्किन पे यूज नहीं करना, बिल्कुल नहीं। टूल जब आप यूज कर रहे हो तो उसके बाद अगर यूज टूल है तो हल्का सा डेटॉल, अभी तो ये फ्रेश है तो हम डेटॉल नहीं यूज कर रहे हैं, अदरवाइज आप अपनी पास एक बॉटल में डेटॉल रखो, डेटॉल का थोड़ा सा बॉटल लगाओ, टूल पे आगे से लगाया, देन आपने काम किया, उसी बॉटल से वापस क्लीन करके डेटॉल से रखो। अच्छी हाइजीन के साथ काम नहीं करने हैं, इससे प्रॉब्लम्स बढ़ती रही है। सुना होगा कि मैं फलाने सलून में गई थी, तब से मेरी बाजू में खुजली आ रही है, तब से, क्योंकि लोग अगर बेडशीट चेंज नहीं करेंगे, एक बेडशीट में 10 क्लाइंट अगर हमने अटेंड कर लिए, किसी न किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, किसी को पेट में है, किसी को बॉडी में इचिंग है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ, बहुत लोगों को वो चीज़ नहीं करें। ठीक है, हाइजीन का ध्यान जरूर रखते हैं। पता चला हम किसी का सिर्फ 500, 700, 1000 रुपये का फेशियल कर रहे हैं, तो ये बात आप अपने क्लाइंट्स को बता भी सकते हो कि हमारे यहाँ काम ऐसे होता है। जब आप ऐसे बताओगे तो आप स्पेशल बन जाओगे कि हाँ बाकी जगहों पे इतना ध्यान नहीं रखा जाता। आप डेटॉल से यूज कर क्लीन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप ये बता दोगे कि मैं टूल डेटॉल से क्लीन करके लगा रही हूँ मैम, तो उनके दिमाग में एक मैसेज जाएगा कि ये मेरे लिए कितना केयरिंग है, ये हाइजीनिक वे में काम कर रहे हैं। ठीक है, काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बोल के करोगे, आपने यहाँ काम करने से पहले अगर थोड़ा सा क्या बोलते हैं सैनिटाइजर, थोड़ा सा सैनिटाइजर यूज कर लिया अपने हैंड्स पे, क्लाइंट के दिमाग में एक मैसेज चला जाएगा कि इन्होंने अपने हैंड सैनिटाइज किए, मतलब ये अपने क्लाइंट का कितना ध्यान रखते हैं। ठीक है, और हम रखते भी हैं, और अगर हम बता नहीं रहे हैं तो कर तो हम तब भी रहे हैं, लेकिन क्लाइंट के पास मैसेज नहीं जाता। मैं बोलती हूँ वो काउंसलिंग होती है, वो आपको दिमाग में रखना है वर्ड्स की, हाँ क्लाइंट से ऐसे बात करना है। तो इसमें टूल है, टूल की क्वालिटी एक तो देख के पता लग जाता है कि इसका स्टील अच्छा हो, बहुत जल्दी मुड़ने तोड़ने वाला ना हो, और उसको गीला नहीं छोड़ना है। अगर इसमें किट में वापस से पैक करोगे तो गीला नहीं रखो, गीला रखोगे तो थोड़े दिनों में जंग लग जाएगा और जंग वाला नुकसान कर सकता है। ये वाला जो टूल है ये स्किन निकालने के लिए, नेल्स की साइड से इस तरीके से स्किन क्लीन करने के लिए, यहाँ से क्लीन करने, नेल्स के नीचे से क्लीन करने के लिए, इस तरीके के कई सारे टूल्स इसमें हैं। ये वाला जो टूल है केंचुएली चोट जैसा एक रख के मुखरना शुरू हो जाती है, तो ये नेल्स की साइड से क्यूटिकल्स को निकालने के लिए, नेल्स की साइड से डेड स्किन्स को निकालने के लिए। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से यूज करना होता है, बहुत ध्यान, इसमें डर के इस्तेमाल करने की जरूरत है, डर। ठीक है, यूं ही चला दो तो स्किन में घुस जाएगा। उसके बाद है ये फाइलर है, ये तो स्मूदर है, तो निकालना है आपको, प्लग करना है, वैसे प्लग कर बेसिकली हेयर निकालने के लिए होता है। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक हथियार है। नेक्स्ट वाला ये है ब्लेड। अभी हम चलाना नहीं सिखाएंगे, पहले आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, उसके बाद इसमें सच में प्रॉपर ब्लेड लगा होता है, देख पा रहे हो।